जीएस फार्मेसी फैमिली। तो कैसे हैं आप सब? आई होप बहुत ही अच्छे होंगे आप सब। तो चलिए हम फार्मास्यूटिक्स की फर्स्ट यूनिट के बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक फार्माकोपिया के बारे में आज जानते हैं। तो फार्माकोपिया को आज बहुत ही डीपली हम जानेंगे। तो पहले फार्माकोपिया इज डिराइव्ड फ्रॉम टू ग्रीक वर्ड फार्माकोन मीन्स ड्रग और मेडिसिन एंड पोइया मीन्स टू मेक। फार्माकोपिया प्रोनाउंसिएशन फार्माकोपोइया होता है, लेकिन हम इसे फार्माकोपिया ही बोलते हैं। फार्माकोपिया इज टू ग्रीक वर्ड फार्माकोन, जिसका मतलब होता है ड्रग और मेडिसिन, एंड पोइया का मतलब होता है टू मेक। तो ड्रग और मेडिसिन में आपको थोड़ा भी कंफ्यूजन होना नहीं है, क्योंकि हम अगली वीडियो में आपको बताएंगे कि ड्रग और मेडिसिन में क्या डिफरेंस होता है। ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता, बट थोड़ा सा डिफरेंस होता है। और पोइया का मतलब है टू मेक, यानी बनाना। इट इज़ लीगल एंड ऑफिशियली बुक स्टैंडर्ड ऑफ ड्रग इशूड बाय रिकॉग्नाइज्ड अथॉरिटी अपॉइंटेड बाय गवर्नमेंट ऑफ इस कंट्री। यह फार्माकोपिया एक लीगल एंड ऑफिशियली बुक होती है जो स्टैंडर्ड ड्रग इशूड, कोई भी ड्रग को इशू करने के लिए स्टैंडर्ड माने जाती है। रिकॉग्नाइज्ड अथॉरिटी अपॉइंटेड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। जो फार्माकोपिया बुक होता है वो लीगल और ऑफिशियली बुक स्टैंडर्ड ड्रग इशूड बाय रिकॉग्नाइज्ड अथॉरिटी और अपॉइंट की जाती है अपनी अपनी कंट्री के अनुसार। हर एक कंट्री के एक अलग अलग फार्माकोपिया होती है। इट कंटेंट, फार्माकोपिया में अब होता क्या क्या है। इट कंटेंट लिस्ट ऑफ फार्मास्यूटिकल्स सब्सटेंस फार्मूला एलोंग विच देयर डिस्क्रिप्शन स्टैंडर्ड। इसके अंदर होता है सब्सटेंस, किसी भी पार्टिकुलर ड्रग का फार्मूला होता है, स्टैंडर्ड होता है, डिस्क्रिप्शन होता है, सब्सटेंस, किसी भी फार्मूला स्टैंडर्ड डिस्क्रिप्शन सब्सटेंस होता है एक फार्माकोपिया के अंदर। फार्माकोपिया इज अ नथिंग बट द कलेक्शन ऑफ मोनोग्राफ। फार्माकोपिया कुछ नहीं है बट कलेक्शन, यानी एकत्रित करता है मोनोग्राफ को। अब चलिए जानते हैं मोनोग्राफ को क्या होता है। तो यहाँ से मोनोग्राफ होता है, A monograph is a collection of detailed information and a particular drug, its dosage form and method of analysis. Monograph is a collection of detailed information. मोनोग्राफ जो होता है तो वो डिटेल्स इंफॉर्मेशन किसी भी पार्टिकुलर ड्रग का कंटेंट करता है। इस डोजेज फॉर्म एंड मेथड ऑफ एनालिसिस, किसी भी पार्टिकुलर ड्रग को कंटेंट करता है, जैसे डिटेल्स इंफॉर्मेशन हो गया, पार्टिकुलर ड्रग का डोजेज फॉर्म हो गया, मेथड ऑफ एनालिसिस, मेथड को एनालिसिस करता है। तो जैसे मोनोग्राफ जो होता है कलेक्शन ऑफ किसी पार्टिकुलर ड्रग को डोजेज फॉर्म, मेथड ऑफ एनालिसिस, मैन्युफैक्चरिंग के बारे में होता है। और जो फार्माकोपिया होता है वो कलेक्शन ऑफ मोनोग्राफ। तो आपको यार थोड़ा समझ आ रहा होगा कि जैसे फार्माकोपिया जो होता है कलेक्शन ऑफ मोनोग्राफ होता है, और मोनोग्राफ जो होता है कलेक्शन ऑफ किसी पार्टिकुलर ड्रग के बारे में होता है। अब देखते हैं मोनोग्राफ के अंदर क्या क्या होता है। तो मोनोग्राफ कंटेंट्स, पहला होता है केमिकल नेम, किसी भी केमिकल नेम, फार्मूला, सोलबिलिटी, आइडेंटिफिकेशन, पीएच, एसए, लॉस ऑफ ड्रग्स डोज। तो जैसे किसी भी पार्टिकुलर ड्रग, यानी कि जैसे पैरासीटामोल है तो इसकी केमिकल नेम, फार्मूला, सोलबिलिटी, आइडेंटिफिकेशन, पीएच, एसए, लॉस ऑफ ड्रग्स डोज, यानी संपूर्ण डिटेल इंफॉर्मेशन दिया होता है मोनोग्राफ के अंदर। तो चलिए इसे आगे में हम इम्पोर्टेंस ऑफ फार्माकोपिया की क्या क्या इम्पोर्टेंस हैं। टू मेंटेन द यूनिफॉर्मिटी ऑफ कंट्रोल स्टैंडर्ड्स ऑफ ड्रग अवेलेबल इन दिस मार्केट। मार्केट में जो भी ड्रग है उसकी मेंटेन को यूनिफॉर्मिटी, यानी एकजुटता बनाए रखना। जैसे कोई भी ड्रग मैन्युफैक्चरिंग होके आता है आपके यहाँ तक, तो वो जो होता है फार्माकोपिया के अनुसार ही बनाया जाता है। जैसे आप अगर मान लीजिए पैरासीटामोल, इसको जैसे जो फार्माकोपिया होता है वो पैरासीटामोल हो गया, इसको 3 कंपनियां बना रही हैं, ए बी सी,
इसको 3 कंपनियां बना रही हैं, तीनों अलग अलग तरीके से बना रही हैं, ठीक। लेकिन ये पैरासीटामोल को ही बना रहे हैं तीनों अलग अलग कंपनियों ने। जब तीनों अलग अलग कंपनियां बना रहे हैं पैरासीटामोल को ही, तो ये फॉलो करते हैं फार्माकोपिया को फॉलो करते हैं। तो इसीलिए ये सब बनाते फार्माकोपिया को। इसमें एक क्या होता है, एक फार्माकोपिया को सेम फॉलो करते हैं, लेकिन बनाते डिफरेंस मेथड से होते हैं। अवॉइड एडल्ट्रेट को ड्रग अवॉइड करते हैं। कंप्लीट इंफॉर्मेशन ऑफ ड्रग्स एंड देयर डोजेस फॉर्म। कंप्लीट इंफॉर्मेशन होता है ड्रग का, कंप्लीट इंफॉर्मेशन ऑफ ड्रग्स ऑन ड्रग्स है किसी भी ड्रग का। रेफरेंस ऑफ लेबोरेटरी, इंडस्ट्री, एकेडमिक इंस्टीट्यूशन। तो जैसे रेफरेंस का मतलब होता है किसकी सहायता से बनाया गया है। रेफरेंस यानी फार्माकोपिया को रेफरेंस के रूप में लेते हैं, जैसे जहाँ लेबोरेटरी में लेते हैं, इंडस्ट्री में लेते हैं, एकेडमिक में लेते हैं, इंस्टीट्यूशन यानी गवर्नमेंट नहीं यानी कॉलेज संस्था में लिया जाता है। इस तरह फार्माकोपिया ऑफ डिफरेंट कंट्री, अपनी अलग अलग कंट्री में अलग अलग फार्माकोपिया होते हैं। जैसे इंडिया के लिए इंडियन फार्माकोपिया, ब्रिटिश के लिए ब्रिटिश फार्माकोपिया, यूनाइटेड स्टेट के लिए यूनाइटेड स्टेट फार्माकोपिया यूएसपी, यूरोपियन फार्माकोपिया, फ्रेंच फार्माकोपिया। तो चलिए हम इंडियन फार्माकोपिया के बारे में जानते हैं, जो आज का महत्वपूर्ण टॉपिक है। तो चलिए, इंडियन फार्माकोपिया इज ऑफिशियली बुक स्टैंडर्ड्स ड्रग डिफाइन आइडेंटिटी प्योरिटी एंड स्ट्रेंथ फॉर द ड्रग इम्पोर्टेड मैन्युफैक्चर्ड स्टॉक्स एंड डिस्ट्रीब्यूट इन इंडिया। इंडिया में जितने भी ड्रग डिस्ट्रीब्यूट स्टॉक्स मैन्युफैक्चर्स इम्पोर्टेड प्योरिटी स्ट्रेंथ होती हैं, उन सबको डिफाइन किया गया है फार्माकोपिया के अंदर। स्ट्रेंथ को डिफाइन किया गया है एक ऑफिशियली बुक फार्माकोपिया के अंदर। तो आपको पता लग गया होगा इंडियन फार्माकोपिया के अंदर क्या क्या होता है। जैसे डिस्ट्रीब्यूट हो गया, स्टॉक, मैन्युफैक्चर, इम्प्योरिटी, आइडेंटिटी, प्योरिटी, स्ट्रेंथ को डिफाइन किया गया है ऑफिशियली बुक इंडियन फार्माकोपिया के अंदर। चलिए सेकंड देख लेते हैं। इंडियन फार्माकोपिया इज़ पब्लिश्ड बाय आईपीसी। इंडियन फार्माकोपिया को पब्लिश किया है इंडियन फार्माकोपिया कमीशन आईपीसी। इट्स हेड ऑफिस इन गाज़ियाबाद यूपी। इसकी हेड ऑफिस गाज़ियाबाद ज़िले के यूपी स्टेट में है। इंडियन फार्माकोपिया इज पब्लिश्ड बाय, इंडियन फार्माकोपिया को पब्लिश्ड किया गया है NISCAIR द्वारा। तो NISCAIR की हम देखते हैं वो क्या होता है। NISCAIR it is known as the National Institute of Science, Communication and Information Resources located at New Delhi, India। इसको हम लोग नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस, कम्युनिकेशन एंड इंफॉर्मेशन रिसोर्सेज, इससे आपको इसको बारे में यार डिटेल्स जाने से तो कोई मतलब तो है नहीं, तो इसलिए हम लोग इसका NISCAR का फुल फॉर्म भी हमें पता होना चाहिए, जो न्यू दिल्ली इंडिया में लोकेटेड है। चलिए हम हिस्ट्री ऑफ फार्माकोपिया के बारे में जान लेते हैं। तो चलिए, इन प्री इंडिपेंडेंस ड्रग्स मतलब आज़ादी से पहले जो ड्रग होते हैं, ब्रिटिश फार्माकोपिया वाज यूज्ड इन इंडिया। आज़ादी से पहले जो ड्रग बनते थे या फिर यूज होते थे, उनमें हम लोग USP फार्माकोपिया यूज करते थे। इन 1946 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इशूड द इंडियन फार्माकोपिया लिस्ट कमेटी अंडर चेयरमैनशिप ऑफ लेट आर्यन चोपड़ा along with other 9 members prepared the Indian Pharmacopoeia list। 1946 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक लिस्ट लॉन्च किया जिसमें जो फार्माकोपिया लिस्ट के नाम से जाना जाता है। ये कमेटी अंडर द चेयरमैनशिप आर्यन के चेयरमैनशिप की काल में 9 मेंबर और अदर मेंबर यानी पर्सन के हेल्प से प्रिपेयर किया गया था इंडियन फार्माकोपिया लिस्ट।
इसके जानते थे 1946 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अपॉइंट की इंडियन फार्माकोपिया कमेटी द प्रिपेयर फार्माकोपिया ऑफ इंडिया। 1946 में गवर्नमेंट ने और एक कमेटी को अपॉइंट किया जिसे कहा गया कि फार्माकोपिया ऑफ इंडिया को प्रिपेयर करने को कहा गया। इंडियन फार्माकोपिया कमेटी अंडर चेयरमैनशिप ऑफ एन घोष पब्लिश फर्स्ट एडिशन 1955। इंडियन फार्माकोपिया कमेटी इंडियन फार्माकोपिया की फर्स्ट एडिशन पब्लिश की गई जो 1905 में आईपी फर्स्ट एडिशन पब्लिश करी गई। इट रिटन इन इंग्लिश एंड टाइटल्स इन। जो ये फार्माकोपिया की फर्स्ट एडिशन थी जो लिखा गया था इंग्लिश में लिखी गई थी और इसका जो टाइटल था वो लैटिन में लिखा हुआ गया था। जो फर्स्ट एडिशन था इसमें कवर्स 1986 मोनोग्राफ थे। फर्स्ट एडिशन फार्माकोपिया में 1986 मोनोग्राफ थे। तो चलिए हम देख लेते हैं इंडियन फार्माकोपिया लिस्ट में एडिशन, ईयर, सप्लीमेंट, एडेंडम और मोनोग्राफ्स। जैसे फर्स्ट एडिशन 1955 में, एडेंडम इसका आया था 1960 में, इसमें मोनोग्राफ थे 1986। और सेकेंड एडिशन आया था 1966 में, इसका सप्लीमेंट या एडेंडम आया था 1975 में और इसमें मोनोग्राफ थे 890। ऐसे इस थर्ड एडिशन आया था 1985 में और इसका सप्लीमेंट आया था 1989 में और 1991 में, इसमें मोनोग्राफ थे 261। इसी तरह फोर्थ एडिशन आया था। फोर्थ एडिशन 1966 में आया था और इसका सप्लीमेंट या एडेंडम आया था 200, 200, 202, यानी इसके 3 सप्लीमेंट आए थे जिसमें मोनोग्राफ 200 में 1149 थे और 208 थे। 202 में 90 मोनोग्राफ थे। तो चलिए इसी तरह फिफ्थ एडिशन 207 में और इसका सप्लीमेंट है 208 में और इसका वो आया था मोनोग्राफ इसमें थे 271 में। सिक्स एडिशन 210 में, 212 में इसका सप्लीमेंट आया था, मोनोग्राफ 52 थे। सेवेंथ एडिशन में 214 में लॉन्च किया गया। सेवेंथ एडिशन इशू की गई जिसमें से मोनोग्राफ सप्लीमेंट 215 में थी और मोनोग्राफ 77 थे। इसी तरह एट्थ एडिशन 2018 में आया था जिसके सप्लीमेंट आया था 219 में और इसमें मोनोग्राफ थे 220। इसी तरह ब्रिटिश फार्माकोपिया। ब्रिटिश फार्माकोपिया इज द नेशनल फार्माकोपिया ऑफ द यूनाइटेड किंगडम का नेशनल फार्माकोपिया है। ब्रिटिश फार्माकोपिया इज द नेशनल फार्माकोपिया ऑफ द यूनाइटेड स्टेट किंगडम। The British Pharmacopoeia is an important in the control of medicine along British national formulation and defined UK pharmaceutical standards। ये ब्रिटिश फार्माकोपिया के स्टैंडर्ड्स हैं। चलिए हमको इसको डिटेल्स के बारे में नहीं, एक लिस्ट देख लेते हैं इंडियन ब्रिटिश फार्माकोपिया के बारे में। तो एडिशन और ईयर, इसको हम लोग मोनोग्राफ और वगैरह देखना नहीं है, जैसे एक लिस्ट तैयार कर लेते हैं एडिशन और ईयर में। तो फर्स्ट एडिशन आया था इसका 1864 में, सेकंड एडिशन आया था 1867 में, थर्ड एडिशन आया था 1885 में, फोर्थ एडिशन आया था 1898 में, फिफ्थ एडिशन आया था 1914 में, सिक्स्थ एडिशन आया था 1932 में, सेवेंथ एडिशन आया था 1948 में, 8 एडिशन आया था 1953 में, 9 एडिशन आया था 1958 में, 10 एडिशन आया था 1963 में, 11 एडिशन आया था 1968 में,
20 एडिशन आया था 1973 में, 13 एडिशन आया था 1918 में 80 में, 14 एडिशन आया था 1988 में, और फिर 15-16 एडिशन आते गए प्रत्येक ईयर, यानी 1989 में, 1990 में। तो यानी प्रत्येक साल में ये एडिशन स्टार्ट हो गए थे। चलिए यार, और सारे फार्माकोपिया के बारे में हमें जानने की ज़रूरत नहीं है, इतनी आपको बहुत काफ़ी है। इसलिए आप इसी को एक अच्छी तरीके से एक बार और स्टडी कर लीजिएगा। आपको आई होप बहुत ही अच्छा लगा होगा लेक्चर। चलिए मिलते हैं अगले लेक्चर में। थैंक यू।